तो आपका क्या कहना है, करवा दिया जाए सौदा? बट वो सो हे गाइस, व्हाट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है बेसिकली टेस्ट ड्राइव के ऊपर हम लोग जा रहे हैं। तो गाड़ी में स्टिल हम बैठे हुए हैं, तो देखते हैं कौन सी टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं। गेस करो आप, क्या टाइटल या फिर थंबनेल देख के आपको आइडिया लग गया होगा। तो आप मेरे को अभी देखो क्या क्या होता है, क्या कुछ रहता है। तो ये जो टेस्ट ड्राइव रहेगी मैं आपको बताता हूँ, जो हम गाड़ी लेने वाले हैं उसके रिलेटेड ही है। तो सब कुछ आगे ही बताएगी क्या कुछ रहने वाला है। और मैं चाहता हूँ भाई आप लोग बताओ कि अगर हम ये टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, थंबनेल देख के तो आपको आइडिया लग गया होगा डेफिनेटली। तो क्या ये लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, वो आगे हम बात करेंगे। पहले फिलहाल टेस्ट ड्राइव की तरफ जाते हैं। तो इस गाड़ी को मैं फर्स्ट टाइम चलाऊंगा, चलाई हालांकि मैंने अभी तक नहीं है जब से आई है मार्केट में। बट देखो क्या कुछ रहता है, वो सारी बातें हम आगे करेंगे। करते हैं वीडियो स्टार्ट। मेक श्योर आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है। और भाई अभी हम राइट नाउ जान में ही बैठे हुए हैं। तो बस अभी ये जान जो है अपनी थोड़े दिनों की और मेहमान रह गई है। और एक वीडियो एक और हम लेके आएंगे। आई गेस वो या तो पहले अपलोड हो जाएगी या फिर वो जिसमें फाइनल कोटेशन हम रखेंगे। हमने जो आस्किंग रखी थी जान के लिए वो 10 लाख रुपीस रखी थी। इसमें सारी चीज़ आपको एज इट इज़ इंक्लूडेड मिलेगी। तो एक फाइनल कोटेशन जो हम रखने वाले अभी वो शायद अपलोड हो चुका है या फिर नहीं हो चुका। और अपलोड अगर हो चुका है तो आपने देखी तो ज़रूर देखना। उसमें एक फाइनल प्राइस जो रहेगा वो रखा जाएगा। और नियर अबाउट 4 से 5 दिन हम वेट करेंगे, उसके बाद फिर गाड़ी हम निकाल देंगे। करते वीडियो स्टार्ट। मेक श्योर आपने वीडियो ला सकेंगे तो आ जाओ। तो फाइनली हम लोग टाटा पंच में आ चुके हैं, टाटा पंच की टेस्ट ड्राइव की तरफ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे, पहले तो सीट बेल्ट लगाते हैं, सीट बेल्ट मस्त है। उसके बाद चलाते हैं प्रॉपर ढंग से। थोड़ी सी हालांकि आप बारिश वगैरह नोटिस कर पा रहे होगे, तो थोड़ा सा इसको भगाते वगैरह भी। ऑटोमेटिक वर्जन हम ड्राइव कर रहे हैं राइट नाउ। थोड़ी सी बारिश वगैरह भी हो रही है और ट्राई करेंगे हम आपको बाहर के शॉट्स वगैरह भी दिखाएं प्रॉपर ढंग से। गाड़ी चलाने में बहुत अच्छी है। ये जो रोड के सेंटर में जो ये जो बम्प्स होते हैं ना, थोड़े थोड़े हल्के हल्के, अगर मैं इसके ऊपर ले जाऊँ तो आप देख पा रहे होगे। टॉप मॉडल जो है स्टिल 2 ईयर बैग मिलते हैं। बट आज के टाइम पे मिनिमम टॉप मॉडल अगर हम ले रहे हैं कोई सी भी गाड़ी का, तो यार 4 दिखने चाहिए। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं टाटा का डिसएडवांटेज मेरे को लगता है पर्सनली। आप लोग को लगता है कि नहीं? जैसे मैं अभी इंजन भगा रहा हूँ 80 पे, अब चेक करना आपको आवाज आ रही होगी। अभी हम राइट नाउ 60 की स्पीड पे पहुंच चुके हैं, अगर आपको दिख रहा होगा। 80। अब ब्रेक ले गए, ब्रेकिंग रिस्पॉन्स देखते हैं। तो ब्रेक वगैरह ठीक मिलते हैं हमको यहाँ पे। ऐसा कुछ मैं ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा, बट ठीक है। थोड़ा सा गाड़ी को गड्ढे वगैरह में भी लेके चलते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगे कि अगर हम गाड़ी को गड्ढे वगैरह में ले जा रहे हैं तो क्या है। स्पीड ब्रेकर सामने आया तो टाटा का ना कुछ भी कहो, बट एक चीज मेरे को पर्सनली बहुत प्यारी लगती है, जो कि है इसका स्टीयरिंग। इसका जो हमको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है। आजकल कॉमन भी हो गया फ्लैट बॉटम। हर नई जितनी भी जन आ रही है उसमें फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग हमको देखने को मिल जाता है। इसका स्टीयरिंग जो है बेसिकली ड्यूल मोटर के साथ आता है। और आपको पता ही यार, जैगवार जो है वो टाटा के अंडर ही आ गई है, तो कहीं ना कहीं उससे इंस्पायर होकर भी स्टीयरिंग इसका बनाया गया है। इवन आप देख पा रहे हो ये जो पंच में थोड़ा सा एसी वेंट्स की तरफ ये थोड़ा सा टच दिया गया ब्लू का, ये काफी सोफिस्टिकेट और बहुत अच्छा लग रहा है। इवन जो यहाँ पे लाइट आती है अपनी, ये स्टिल हमको येलो देखने को मिल जाती है। वाइट डालनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं। सारे पावर विंडो के कंट्रोल हमको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इवन जो ORVM के कंट्रोल है वो भी हमको यहीं पे देखने को मिल जाते हैं। गाड़ी का जो पिकअप है, जैसे मतलब हम धीरे करते फिर से हम खींचते हैं, तो पिकअप में वो बात नहीं लगी मेरे को पर्सनली। बाकी लुक वाइज ये बेसिकली सब कॉम्पैक्ट SUV आ गई है। मतलब लोगों को अगर बजट का थोड़ा इशू भी है, तो उस बजट में अगर चाहते हैं थोड़ा सा गाड़ी की हाइट अच्छी हो, मतलब कहीं से भी गड्ढे वगैरह से निकल जाए। क्योंकि आपको ही पता है यार, दिल्ली में स्पीड ब्रेकर हद से ज्यादा ऊपर लोग बना देते हैं, तो कोई नहीं चाहता है मेरी गाड़ी नीचे से बार बार टच हो। चलाने वाइज गाड़ी को एक बार थोड़ा सा 60 की स्पीड पे थोड़ा सा लेफ्ट राइट करते हैं, देखते हैं कि गाड़ी में बॉडी रोल कितना है। गाड़ी में एज सच बॉडी रोल नहीं है, बट हाँ जब हम ड्राइवर को तो हालांकि फील नहीं होगा, बट हाँ जो को ड्राइवर या फिर पीछे वाले जो जने जो भी बैठेगा उनको डेफिनेटली फील होगा। और इसमें जो हमको मिलता है स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिल जाते हैं। इन एंड टाटा जो है सिस्टम में काफी अच्छा है, बट यार आप भी जानते हो, और इन एंड जो स्पीकर आते हैं, कंपनी चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो, इन एंड हमें वो कराने हैं चेंज, क्योंकि यार उसमें कोई सौदे में मजा नहीं आता है। आप भी जानते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार। कौन कौन जानता है ये बात, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये जरूर बताना कि अगर हम गाड़ी कौन सी ले, क्योंकि अभी हमारे टेस्ट ड्राइव में दिमाग में 3-4 गाड़ियां और है, वो हम टेस्ट ड्राइव जाके लेके। तो आप बताओ क्या आपका ओपिनियन है टाटा पंच को लेके। टाटा में मेरे को एक बड़ी अच्छी चीज आती है अपने में, जैसा क्या रहता है मारुति या फिर हुंडई में, इसको करो तो फिर होता है। मतलब इसमें क्या है, अगर अनलॉक करना, अनलॉक हो गई, लॉक करना,
ये थोड़ा सा सही लगता है, ये थोड़ा सा अलग भी लगता है, काफी फैंसी चीज है और इसका यूज भी अच्छा रहता है। पार्किंग कैमरा हमें पीछे देखने को मिल जाता है, जैसे आप देख रहे हो अभी हम चल रहे हैं सीधा ही, तो अगर मेरा मन हुआ है मेरे को पीछे देखना है कौन भाई मेरे पीछे चल रहा है, कोई ज्यादा चिपका के तो नहीं चल रहा, क्योंकि आपको पता है दिल्ली में ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर चलता है। हर बंदे का कंसर्न होता है, चाहे वो 3 लाख की गाड़ी ले या 10 लाख की या 50 लाख की, डजंट मैटर, बट ये मैटर जरूर करता है कि मेरी गाड़ी से कोई चिपका के तो नहीं चल रहा। आप तो भाई बहुत प्यार से चला रहे हो, बट तीसरा बंदा प्यार से नहीं चला रहा होता। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, एक बार आप देखो टच स्क्रीन में जाके, ये देखो भाई चलती हुई गाड़ी में मेरे को ये फीलिंग सबसे प्यारी लगी। इवन हम ये चीज भाई बहुत मजेदार है, गजब की चीज है, कुछ भी कहो। तो अगर मैं यहाँ पे एक बार गाड़ी रोकता हूँ, आपको आप दिखाता हूँ कैसा गाइडलाइंस कैसी है। एक बार गाड़ी रोकी मैंने, यहाँ पे लगाया मैंने रिवर्स, ये चीज चेक करो यार। हम ना मैनुअल वाले बंदे हैं, तो अपने को जो फील आती है, वाइब आती है ना, वो मैनुअल गाड़ी में आती है। और ऑटोमेटिक पर्सनली मैं कहना चाहूंगा उन लोगों के लिए है जिनको दिल्ली वाले ट्रैफिक में पसंद है कि भाई मेरे को चाहिए सुकून, मेरे को नहीं करना है ये हाथ इधर से उधर। तो अभी हम मैनुअल 80 ट्रांसमिशन है, बट मैनुअल पे भी हम कर सकते हैं। मैनुअल तब हम करें तब ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे मान लो सपोज, जैसे मैंने आपको बताया इसका जो 80 ट्रांसमिशन है, जैसे हम धीरे करते हैं ना कहीं वाइब आती है, गाड़ी हमारी पीछे जा सकती है। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए इसमें मैनुअल भी मिल जाता है हमको। मैनुअल करने के बाद ना गाड़ी हमारी खींचती है। जैसे मैं अभी गाड़ी खींचूंगा, फुल आरपीएम खींचेंगे, सेकंड गियर लग गया, थर्ड लग गया, मतलब बस आपने इसको क्या करना है, एक हाथ से हो गया, फोर्थ गियर भी लग गया अपना। तो बेसिकली जो 80 ट्रांसमिशन होते हैं ना, उनकी आरपीएम सेट होती है, इस आरपीएम पे हमें चेंज कर देना, सो दैट कि माइलेज में आपको इफेक्ट ना मिले। क्योंकि हर बंदे का कंसर्न होता है यार माइलेज भी हमको चाहिए, है ना। तो उस माइलेज को देखते हुए 80 ट्रांसमिशन नियर अबाउट 3500 तक चेंज होता है, विच इज वेरी नॉमिनल। वो बहुत अच्छा भी रहता है, एवरेज को ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता है। और बट मैनुअल जब हमें करना चाहिए जब हम हिली एरियाज में, पहाड़ पे हो, तब हमें आरपीएम ज्यादा खींचना होता है, क्योंकि गाड़ी ना पीछे ना चले जाए। 80 में पीछे जाने के चांसेस रहते हैं, तो उससे मैनुअल की वजह से वो गाड़ी हमारी सीधी खींच सकती है। और भाई रात में कभी कभार आपने थोड़ा सा चुसके उसके मार ली, तो जोश आ गया, अब गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, तो उस सीन में ये मैनुअल वाला भी बहुत अच्छा रहता है भाई। इसको सीरियसली मत ले लेना। और टाटा की बिल्ड क्वालिटी के लिए तो बात करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। बट टाटा के इंजन को लेके थोड़ा सा है, क्योंकि अगर गाड़ी पे हम नियर अबाउट 7 से 8 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट इंजन नॉइस है। लोहा बहुत प्यारा है, लोहे को लेके कोई उसमें नहीं है, बट इंजन को लेके है। अगर एक मैनुअल वाला बंदा कभी ऑटोमेटिक चलाए ना, तो ये सारी जो फील होती है ना, इसके बाद भी कुछ भी कहो यार भाई, जो अपनी रियल वाली फील होती है ना, वो मैनुअल ट्रांसमिशन पे आती है। जब आपको भाई ऐसे 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 करके करता है, तो वो वाली फील कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मैच नहीं कर सकता। डीएसजी गियर बॉक्स होते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, पर डीएसजी गियर बॉक्स थोड़े से ज्यादा कॉस्टली भी पड़ जाते हैं। इवन 80 ट्रांसमिशन जो होते हैं, कल को इनकेस कुछ भी हो 80 ट्रांसमिशन को, तो उसको रिपेयर का खर्चा ज्यादा नहीं आता, सबसे बड़ी बात। बट यहीं पे डीएसजी वगैरह होता है, तो भाई बहुत ज्यादा खर्चा उसमें आ जाता है। तो कहीं ना कहीं जितने भी अब गाड़ी 80 ट्रांसमिशन के साथ आ रही है, या फिर एजीएस ऑटोमेटिक गियर सिस्टम के साथ आ रही है, वो काफी एनहांस करा जाता है। टाइम के साथ ना चीजें काफी इम्प्रोवाइज करा जा रहा है। सपोज ये अभी रिसेंटली टाटा पंच लॉन्च हुई, बट इससे पहले जिसमें भी 80 आता था, कस्टमर के फीडबैक लेने के बाद, उसके बाद क्या रिवर्ट है वो सब लेने के बाद, फिर इम्प्रोवाइज चीज होके फिर वापस से वो 80 को थोड़ा सुधारा जाता है। मतलब ऐसे 1.0 1.0 चल रही है, अब 2.0 आ गई, तो ये चीज मैटर कर जाती है। तो आपका क्या कहना है, करवा दिया जाए सौदा? बट वो इंजन को लेकर 18-20 का फर्क है, क्योंकि मैं जो अभी गाड़ी चला रहा हूं, चलो वो रीमैप है, एग्जॉस्ट वगैरह है, बट इंजन गाड़ी साइलेंट इतनी नहीं है। जैसे मैं खींच रहा हूँ ना आरपीएम, जैसे अपनी बाकी अगर 4 सिलेंडर इंजन होते बड़े साइलेंट आते, बट ये इतना नहीं आता। इसी में टाटा मार खा रहा है। इवन जैसे अगर मैं बिल्कुल इनिशियल हूँ 0, अगर जैसे मैं बिल्कुल 80 कर दिया मैंने वापस ऑटोमेटिक, अगर मैं यहाँ से खींचता हूँ, तो जो रिस्पॉन्स है ना, मतलब जो एकदम जैसे हम चलाते हैं गाड़ी, एकदम फटाफट रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता। खींचने में थोड़ा सा टाइम लेते, जैसे हम गाड़ी एकदम गियर में डाले और खींचे, आप पेडल पे लगे, पेडल रिस्पॉन्स का इतना थोड़ा वो देखने को हमको नहीं मिल पाता। डैशबोर्ड की बाकी क्वालिटी की बात करना चाहूंगा, तो क्वालिटी काफी अच्छी आती है यहाँ पे डैशबोर्ड की। एसी की जो एकदम कह रहा हूँ कि चिल्ड वाला हिसाब किताब है, चिल कितनी जल्दी करता है। इवन आप देख पा रहे हो कि एसी जो हमारा 1 पे ही चल रहा है, सबसे कम पे चला रखा है हमने। ये देखोगे तो एसी बढ़ जाएगा, बट हमने सबसे कम पे कर रखा है। यहाँ पे देखिए आता रहता है पूरा। तो
यहाँ पे प्रॉपर ढंग से हमें इंफोटेनमेंट सिस्टम में सब कुछ दिखता है। तो ये हमने एसी का मत करा, और एसी की जो कूलिंग है ना वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। या फिर जो आप कह सकते हो आज का जो वेदर है, भाई आज का वेदर दिल्ली का बहुत प्यारा हो रखा है, और ये वेदर रहे और ये रहता नहीं है, 1-2 दिन ही रहता है, उसके बाद बैंड बजती है। तो इस हिसाब से देखा जाए एसी काफ़ी अच्छा है, एक पे भी कूलिंग बहुत अच्छी कर रहा है। MID जो हमको यहाँ पे मिलती है काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल जाती है और बहुत अच्छी लग रही है मेरे को पर्सनली। इसमें हमको यहाँ पे पावर, टॉर्क ये सब देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे रुक के आपको एक बार MID भी ढंग से मैं दिखाता हूँ। जैसे अभी दिखा रहा है सिटी ऑटो, यहाँ पे हमको थोड़ा सा साइड में करके एक बार आपको दिखाऊं मैं जरूर, अगर मैं चेंज करना चाहूँ। बाकी में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बटन, बट यहाँ पे हमको यहीं पे सब कुछ देखने को मिल जाता है, सेटिंग वगैरह, डिस्टेंस टू एम्प्टी। अगर मैं यहाँ पे क्रूज कंट्रोल भी हमको देखने को मिल जाता है, विच इज वेरी नाइस। RPM देख पा रहे हो कि प्रॉपर ढंग से ये जो हमारा डिजिटल है, अगर मैं एक बार खींचूं तो आपको दिखेगा। और यहाँ पे टेम्परेचर देखने को मिल जाता है, फ्यूल गेज हमारा ये रहा, यहाँ पे ये भी दिखाता है फ्यूल वाला हमारा कहाँ पे लिड लेफ्ट साइड में दिखा रहा है, और सिटी ऑटो ये सब स्पीड वगैरह मतलब काफी अच्छा है। इवन यहाँ पे जो हेडलैम्प मिलते हैं हमको ऑटो हेडलैम्प नहीं मिलते, वाइपर जो है वाइपर हमें ऑटो देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। स्टीयरिंग बहुत ज्यादा लाइट है, और इसमें जो टायर आते हैं 16 इंची के आते हैं टॉप मॉडल में, विच इज अलॉय बहुत अच्छे हैं। अब बारी आती है फाइनल वर्डिक्ट की कि क्या आपका ओपिनियन है। देखो एज पर मी पर्सनली सब कुछ मेरे लिए जो है कि बिल्ड क्वालिटी ही मैटर नहीं करती। इन द एंड गाड़ी बिल्ड क्वालिटी पे नहीं चलती, फर्स्ट ऑफ ऑल गाड़ी चलती है गाड़ी के इंजन पे। अगर उसका इंजन कैसा है, क्या कुछ है, उस पर चलती है। तो अभी तो हमने टाटा की फिलहाल टेस्ट ड्राइव ली है, जो अगर अपनी गाड़ी से कंपेयर कर लूँ एक स्टॉक स्विफ्ट से, या फिर मेरी जो स्विफ्ट है, तो अपनी गाड़ी से नहीं एक स्टॉक स्विफ्ट से कंपेयर करो तो भाई टाटा का जो इंजन है, वी आर पेइंग 8 लाख रुपीज। गाड़ी ऐसा लग रहा है कि मैं एक मतलब एक अच्छा खासा मेरे को टैंक दे दिया, उसमें बैठा हुआ बस गाड़ी चल रही है, थोड़े बहुत लेटेस्ट जनरेशन के फीचर्स में, दैट्स ऑल। मतलब पर्सनली गाड़ी चलाने वाइज बहुत अच्छी है। 80 ट्रांसमिशन में दम नहीं है, वो हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। मेरा ओपिनियन पर्सनली ये है, बहुत लोग को लगेगा भाई आप क्या कह रहे हो, गलत कह रहे हो। भाई मेरा पर्सनली मानना ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूँ, मैं सिर्फ मेरे को जो फील हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बट टाटा की गाड़ी में लिटरली अगर टाटा जिस दिन इस गाड़ी को 4 सिलेंडर इंजन कर देगा ना, तो उस दिन टाटा की जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल जेन्युइनली हो जाएगी। बट 3 सिलेंडर में कोई बातचीत नहीं है। मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो लिटरली अल्ट्रॉज भी बहुत पहले मैंने चलाई थी, बट पंच में भी जो फील है ऐसा लग रहा है कि मैं पुरानी 800 चला रहा हूँ, उसको मैं RPM खींचता जा रहा हूँ। RPM की साउंड यार, अगर हम 8 लाख या फिर समवेयर अराउंड 6, 7, 8 लाख रुपीस दे रहे हैं, तो यार इतना भी हम डिजर्व नहीं करते कि कैबिन के अंदर हल्की फुल्की नॉइस आए, चलता है, एक बहुत ज़्यादा नॉइस आती है। वो आपने वीडियो में भी देखा होगा, तो मेरा अभी देखो अभी हम स्टिल देख ही रहे हैं। अभी कुछ हमने मना भी नहीं करा है कि टाटा पंच बेकार है। जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो ये है, ये सब मैंने आपको बता दिया। आपका क्या राय है, आपका क्या सजेशन है कि राहुल भाई आपको इस पे जाना चाहिए, किस पे जाना चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट चीज आपको ये बताना चाहूँगा, अभी 5-6 गाड़ी और है जिनको लाइन में लगा रखा है, उनका भी टेस्ट ड्राइव लेने जाना, फिर और पता चलेगा क्या क्या है, क्योंकि अभी फर्स्ट हमने करना था टाटा स्टार्ट। सो गाइस आज की वीडियो सिंपल सुपर, तो गाइस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है प्लीज लाइक करके मत जाना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं और यहाँ तक वीडियो देखी, सब्सक्राइब करके जरूर जाना, शेयर नहीं करा, दोस्त फैमिली तक फैला दो। कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कैसे लगे आपके भाई का ओपिनियन। बस यही रिक्वेस्ट है, ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं है, मेरी पर्सनल राय थी। हाँ कुछ गलत भी हो सकती है, गलत होगी तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में जरूर आपको बताना। अब आपसे मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन